कैसे सुधारेंगे? अब यही है, हम लोग क्या कर सकते हैं उस विषय में। अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार, आपको क्या लगता है? हम तो किसी के ऊपर नहीं है, हमारा किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, किसी नेता के ऊपर किसी देख नहीं सकते, लेकिन जो काम व्यापारी के बारे में जो हम काम करते हैं, रोजगार हमारा नहीं है। रोजगार मतलब नहीं है? हाँ, रोजगार कम है। मैं इसी तो बोल रहा हूँ, मैं किसी के नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, सिर्फ बात यही कहूँगा कि व्यापार पूरी तरह से खत्म है। सर, आप भी कुछ कह रहे थे? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खेल कुर्सी का में आज चर्चा करेंगे 2024 को लेकर के बन रहे उन तमाम सियासी रणनीतियों पर। क्या इस वक्त इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ वो मजबूत रणनीति अपनाकर उनको चुनाव में हरा पाएगा, या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है और कह रही है कि इस बार और ज़्यादा बहुमत के साथ जो है वो चुनाव में जीतती हुई नजर आएगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रज्ञा। इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को ये कैसे देख रही हैं और इंडिया अलायंस की जो तमाम एक तरीके से रणनीतियां हैं वो भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा। देखिए अबरार, जिस तरीके से अगर बात करें, तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं जो इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उनकी लगातार यही कोशिश है कि भाई राज्य स्तर पर चाहे इन राजनीतिक दलों के बीच कितने भी मनमुटाव हो, कितने भी विवाद हो या कोई भी नाराजगी हो, लेकिन ये जो गठबंधन है ये सीधे और साफ तौर पर लोकसभा के लिए है। और लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल हर दल यही दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। बीजेपी को राजतंत्र जो लगातार बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसे खत्म करने के लिए हुआ है और जनता को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हुआ है। और इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो, जो भी जितने भी दल इस पूरे गठबंधन में शामिल हैं, वो राज्य स्तर पर भले ही एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन जब केंद्र स्तर की बात आती है तो जाहिर तौर पर हर एक दल एक साथ है और अपनी नाराजगी को भूलकर वे बार बार बीजेपी को यही चेताता हुआ नजर आ रहा है कि आप इस गठबंधन में चाहकर भी फूट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है और राज्य स्तर पर चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सीधे और जाहिर तौर पर ये गठबंधन टूटेगा नहीं। और इसका कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी एक झलक देखने के लिए मिल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कितनी नाराजगी थी। एक सवाल इसमें ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो तालमेल बिगड़ा सीटों को लेकर के, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि दावे तो बहुत है लेकिन छोटी सी बात पर जिस तरीके से अखिलेश यादव आगे बुला हुए, उससे कितना ज्यादा नुकसान। अबरार, देखिए ये राजनीतिक दल हैं और जाहिर तौर पर अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप अपना फायदा देखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राज्य स्तर पर इन पार्टियों के बीच चाहे कितना भी कह सकते हैं नाराजगी हो, मतभेद हो, अखिलेश यादव ने जहां एक और मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस नाराजगी का असर 2024 के लिए गठबंधन पर पड़ रहा है तो इस चीज को समझे, राहुल गांधी इस चीज को समझे और दोनों ने मिलकर इस विवाद को खत्म किया। आम आदमी पार्टी के लेकर भी कांग्रेस के बीच कितनी ज्यादा नाराजगी है, अध्यादेश को लेकर हो या फिर तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अगर आप आज भी लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टी के किसी भी नेता से अगर कोई भी सवाल पूछेंगे तो साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आएंगी कि लोकसभा चुनाव के लिए हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। और इसी एकजुटता को देखकर अब बीजेपी डर रही है कि भाई जहां एक और विधानसभा चुनाव में तो ये राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आती है तो सभी अपनी नाराजगी को भूलकर एक दूसरे के पक्ष में उतरते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी घबरा तो रही है कि कोशिश तो करने है इंडिया गठबंधन में फूट डालने की, लेकिन वो जो दरार है वो पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर अबरार पड़ती भी है तो कहीं ना कहीं नेता अपनी सूझबूझ से उस दरार को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में आपने और हमने देखा, बिहार में आप और हम देखते हुए नजर आए, और ऐसा ही कुछ अब अगर बात करें तो पंजाब में भी देखने के लिए मिला। बिल्कुल, जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हम आपको एक जो है खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमारे संवाददाता ने जनता से समझने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है, उनकी मांग क्या है, और फिर इसके बाद आगे चर्चा कंटिन्यू करें। बहुत कमी है और ये अपने शिक्षा की बहुत कमी, बेरोजगारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, वही मुद्दे हैं बस। हम ये तो रहे शिक्षा, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य, सब कुछ तो कर ये कुछ भी हो, अभी भी हमको बहुत कमी दिखती है। सर ये कमियां कैसे सुधार होंगी?
कमी कैसे सुधारेंगे? अब यही है, हम लोग क्या कर सकते हैं उस विषय में? अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार, आपको क्या लगता है? हम तो किसी के ऊपर नहीं है, हमारा किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, किसी नेता के ऊपर, किसी के ऊपर प्रत्यारोप लगता है नहीं। कि काम होना चाहिए। काम होना चाहिए किसी के ऊपर। और भी लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर भी मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन घोष है। सर, आपके क्या मुद्दे होने वाले 24 की नजर? 24 के मुद्दे के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जो काम व्यापारी के बारे में जो हम काम करते हैं, रोजगार हमारा नहीं है। रोजगार मतलब नहीं है? हाँ, रोजगार कम है। रोजगार तो है लेकिन लेवल नहीं है। जिस तरह का पहले काम करता था इस तरह। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था दे दी, तीसरे टाइम की अर्थव्यवस्था बना देंगे, भारत को ऊपर पहुंचा देंगे। बढ़िया है, वो तो बढ़िया है, करे तो बहुत बढ़िया है, जो भी करे तो बहुत बढ़िया है। हम तो वही चाहते हैं। पूरी तरह से व्यापार खत्म है। आज इतना व्यापार खत्म है कि आज कि मतलब ये सोचते हैं कि व्यापार कैसे करें, मोहताज हो गए हैं व्यापार के लिए। सिर्फ टोटल ऑनलाइन पे आदमी भगता है। आज लोग कहते हैं कि आज बल्क में दे रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा उस हिसाब से? हमको अगर कंपनी अगर उसमें सस्ते में दे रहे तो कस्टमर वाजिब है, कस्टमर दौड़ेगा, तो हम लोग दुकानदार कहाँ जाएंगे? 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन ये सब बातें होती रहती हैं, कहते हैं कि रोजगार बढ़ाया है, जनता त्रस्त नहीं है। सर, ये कौन कहता है? व्यापारी मध्यम वर्ग तो पूरी तरह से पिटा है, पूरी तरह से पिटा है। कोई नहीं कह सकता इस चीज़ के लिए कि ये नहीं हुआ। मैं इसी तो बोल रहा हूँ, मैं किसी के नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, सिर्फ बात यही कहूँगा कि व्यापार पूरी तरह से खत्म है। सर, आप भी कुछ कह रहे थे इनकी बात सुनने के बाद? व्यापार के बारे में कोई भी पार्टी आए, व्यापार अच्छा चलना चाहिए, सभी को काम मिलेगा। आप क्या काम करते हैं? हम ज्वेलरी का काम करते हैं। तो आपको एक दिन में फायदा हो जाता है? कितना आप कमा लेते हैं? इतना कम नहीं है, कितना कमा नहीं पाता अभी। जितना रोजगार चलना मुश्किल हो गया, कुछ कह रहे थे सर? चलना मुश्किल है अभी, जो रोजी रोटी चलना ही मुश्किल हो गया, इतना हो गया। पहले बहुत खूबसूरत था, काम भी होता था, काम मार्केट में था, हम लोगों को मिलता था, रोजगार होता था, रोजी रोटी चल रहा था, हंसी खुशी था। अभी भी है, अभी भी कर रहा है इसीलिए, लेकिन अभी भी बिल्कुल खुशी नहीं है। खुशी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि दुखी है। कर रहा तो बहुत कुछ, वो भी अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हम लोगों को इतना मजा नहीं आ रहा जो हम लोग करते। दिल्ली तक दिख रहा है, ये सब दिल्ली तक दिख रहा है कि भीड़ भाड़ है बहुत। बाकी और जाइए, देखिए वहाँ पे क्या हालत है। मैं तो दूसरे शहर, छोटे छोटे शहरों की बात करूंगा कि वहाँ पे जाके देखिए आप। सर, आप कहीं गए होंगे तो बताइए। अरे मैं तो एमपी से हूँ। मध्य प्रदेश। हाँ, तो वहीं पे देख लीजिए। मतलब व्यापार मैं पूरी जगह बात कर रहा हूँ, मैं एमपी खाली नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं का भी हो, व्यापार पूरी तरह से चौपट है, सिर्फ ऑनलाइन के पीछे। अच्छा, ऑनलाइन बंद होनी चाहिए, सब व्यापार तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आपने देखा दर्शकों, जिस ढंग से जनता अपनी राय को रख रही है, क्या 24 की लड़ाई में साफ तौर पर जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि इन 5 राज्यों का जो नतीजा रहेगा वो 24 पर साफ तौर पर असर डालता नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर जो है खास करके हिंदी बेल्ट के राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों का नतीजा आपके हिसाब से क्या लगता है, किसके पक्ष में? देखिए, जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उनमें जाहिर तौर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पर कांग्रेस की वापसी यहां पर नजर आ रही है। राजस्थान में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 30 सालों से एक परंपरा देखने के लिए मिल रही है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है। दावा कांग्रेस कर रही है कि इस बार उन्हीं की जीत होने वाली है, लेकिन देखिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर कांग्रेस की वापसी होने वाली है, जीत यहाँ पर होने वाली। तो ऐसे तौर में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। बिल्कुल, जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन राजस्थान का गणित बिल्कुल अलग है और इस वक्त सभी की नजरें, चाहे वो राज्यों का चुनाव हो, लेकिन नजरें सभी की 2024 पर टिकी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।